प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 दिसंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर शिमला में बवाल, पुलिस और दृष्टिबाधितों में झड़प, आत्मदाह की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जहां देश भर में दिव्यांगों के सम्मान और अधिकारों को लेकर कार्यक्रम हुए, वहीं शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधितों ने प्रदर्शन किया। संघ 771 दिन से लगातार धरने पर बैठा है और 39 दिन से सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठकर अपना विरोध जता रहा है। प्रदर्शन के दौरान दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो मौके पर धक्का मुक्की भी हुई और माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बन गया। हिमाचल में भीषण अग्निकांड, 50 कमरे जलकर राख, 7 करोड़ से अधिक का नुकसान। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला के उपमंडल कोटखाई की ग्राम पंचायत गरावक के बढ़वी गांव में बुधवार को एक भीषण अग्निकांड हो गया। इस घटना में 4 मकानों के लगभग 50 कमरे जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि घरों में रखी खाद्य सामग्री से लेकर रोजमर्रा का हर सामान राख में तब्दील हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। सीएम सुक्खू बोले, जॉब ट्रेनी सिर्फ नाम बदला है, अनुबंध नीति नहीं तो 2 साल बाद नियमित होंगे सभी कर्मचारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अनुबंध नीति का नाम बदलकर जॉब ट्रेनी किया गया है। नीति में कोई बदलाव नहीं किया। राज्य चयन आयोग व लोक सेवा आयोग से चयनित होकर सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में जो भी कर्मचारी तैनात होंगे उन्हें 2 साल बाद नियमित किया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा, रणधीर शर्मा, विपिन परमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही अनुबंध नीति का नाम बदला गया। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी में आए हैं उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा बल्कि नियमित किया जाएगा। जापानी फल के दामों में उत्साह से बागवान खुश, सब्जी मंडी में इतने रुपए प्रति किलो तक बिका फल। सब्जी मंडियों में जापानी फल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। भुंतर सब्जी मंडी में जापानी फल 200 रुपए प्रति किलो तक बिका। जापानी फल को व्यापारी हाथों हाथ खरीद रहे हैं। दिसंबर माह के पहले सप्ताह से जापानी फल के दामों में तेजी आने से बागवानों को राहत मिली। मंडियों में सिर्फ जापानी फल ही बचा है। ऐसे में व्यापारियों में इस ताजा फल को खरीदने की होड़ मची है। भुंतर सब्जी मंडी में उत्तम क्वालिटी का जापानी फल 200 रुपए प्रति किलो तक बिका। पिछले सप्ताह सब्जी मंडी में जापानी फल 135 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था। आपदा पीड़ितों के साथ है सुक्खू सरकार, मुआवजे की राशि में इजाफा कर प्रभावितों को दी राहत। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक ओर जहां विपक्ष द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश का शिकार हो रही थी, उसी समय आर्थिक संकट और गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना भी करना पड़ा। राज्य को साल 2023-25 में इस सदी की भीषणतम प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ा। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच सुक्खू सरकार आपदा प्रभावितों के साथ स्तंभ की तरह खड़ी रही। भीषण प्राकृतिक आपदाओं के बीच सुक्खू सरकार ने केवल युद्ध स्तर पर पुनर्वास कार्य ही नहीं किए बल्कि ऐतिहासिक राहत पैकेज भी दिए, जिसमें मुआवजे की राशि 25 गुना तक बढ़ाई गई। हिमाचल हाईकोर्ट अपने ही आदेश पर अमल में करने में विफल सरकार, 20 दिन में प्रिंसिपल के 800 पदों पर पदोन्नति का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 20 दिन के भीतर स्कूल कैडर के प्रधानाचार्यों के करीब 800 पदों को पदोन्नति से भरने के आदेश दिए। कोर्ट ने इन 20 दिनों में डीपीसी आयोजित करने के साथ पात्र प्राध्यापकों को प्रधानाचार्यों के नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए आदेशों की अनुपालना के लिए सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित करने के आदेश दिए। हिमाचल में 1.24 लाख लोगों का सरकारी भूमि पर कब्जा, सरकार कैसे बचाएगी बेघर होने से, सीएम ने सदन में स्पष्ट की स्थिति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सरकारी भूमि पर 1,24,870 लोगों का कब्जा है। इनमें से कई लोगों ने सरकारी भूमि पर घर बनाए हैं और कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को विधायक जीत राम कटवाल के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी।
बिलासपुर में स्थापित होगी हिमाचल की पहली पैक्ड फिश प्रोसेसिंग यूनिट। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी बिलासपुर ने जिले में पैक्ड मछली निर्माण और प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार की स्वीकृति को भेज दिया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बिलासपुर की प्रसिद्ध मछली पहली बार पैक्ड स्वरूप में देश के बड़े महानगरों, सुपरमार्केट्स, होटल, उद्योग व ई-कॉमर्स बाजारों तक पहुंच पाएगी। हिमाचल के 90,000 घरों में अस्त नहीं होगा सूरज। सरकार ने सोलर प्लांट पर दी 37 करोड़ की सब्सिडी। हिमाचल के 90,000 घरों में अब सूरज अस्त नहीं होगा। प्रदेश के घर अब सोलर प्लांट से रोशन होंगे। हिमाचल में 90,000 सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये प्लांट सब्सिडी पर लग रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 5,000 घरों में ये प्लांट लग चुके हैं। हर पंचायत को एक प्लांट पर 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 3 किलोवाट के प्लांट पर 88,500 की सब्सिडी और उपभोक्ता को बिजली भी मुफ्त मिलेगी। सरकार के द्वारा अब तक 37 करोड़ 24,96,476 रुपए की सब्सिडी जारी कर दी गई। 3 किलोवाट के लिए 1.45 से 1.60 लाख तक लागत आती है। सब्सिडी के बाद आपकी जेब से सिर्फ 55 से 70 हजार लगते हैं। ऊना में विदेश भेजने के नाम पर युवक से ठगे 14 लाख। दस्तावेज फर्जी होने पर दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौट आए। युवाओं से केनिया भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक महिला सहित 3 एजेंट ने सभी 7 युवाओं से 14 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जब उक्त युवक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो गलत दस्तावेज होने पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। अब रामपाल निवासी ट्रिम्बला सहित अन्य 6 युवकों ने ऊना पुलिस थाना में अपनी शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है। कम उम्र में ही दिल की धड़कन रुकने का रहस्य खुला। वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। हाल के दिनों में ये चौंकाने वाली खबर अक्सर सुनने को मिलती है कि पूरी तरह से फिट दिख रहे युवा भी अचानक से कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का शिकार हो गए। ये सवाल हमेशा परेशान करता है कि आखिर इतनी कम उम्र में दिल की धड़कन कैसे रुक सकती है। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस गहन रहस्य से पर्दा उठाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। बेंगलुरु स्थित एक इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने ऐसे दोषपूर्ण जीन की पहचान की है जो युवाओं में कार्डियोमायोपैथी नामक खतरनाक दिल की बीमारी का कारण बन सकता है, और यही बीमारी अचानक होने वाली मौत के पीछे की मुख्य वजह है। सीबीआई ने लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने का किया आग्रह। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने व्हाट्सएप संदेशों, वीडियो कॉल, ईमेल, फर्जी फोन नंबर के माध्यम से सीबीआई अधिकारी बनकर साइबर अपराध करने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के बाद देशव्यापी अलर्ट जारी कर दिया है। ये संगठित गिरोह मनगढ़ंत आरोपों से लोगों को डरा रहे हैं और अस्तित्व विहीन जांचों को निपटाने की आड़ में धन की उगाही कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार धोखेबाज अब अपनी धमकियों को विश्वासपूर्ण बनाने के लिए एआई जनित सम्मनों, जाली गिरफ्तारी वारंट, गलत पहचान पत्र, डीपफेक आवाज और वीडियो जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। नाकाबंदी के दौरान कार से 15.614 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद, 2 गिरफ्तार। पुलिस थाना तलाई की टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस थाना तलाई के प्रभारी अनूप कुमार के कार्यभार संभालते ही नशे के कारोबार पर सीधा प्रहार किया। बीती रात पुलिस टीम ने भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक होने पर कार की नियमानुसार तलाशी ली। कार तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की से 3 सफेद पॉलिथीन बैग, 1 नीला पिट्ठू बैग और 1 भूरा बैग बरामद हुआ, जिसमें कुल 15.614 किलोग्राम चूरा पोस्त पाया गया। जहरीला पदार्थ निगलने से 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत। पुलिस थाना भुंतर के तहत कावा गांव में एक व्यक्ति ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद परिजन व्यक्ति को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।